बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कब किया गया और कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैथोड रेज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इट these cathode rays or electrons are discovered in 1876 and the scientist who discovered it are known as विलियम क्रूक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है। फर्स्ट वन इज़ अपरेटस और कंस्ट्रक्शन, कि विलियम क्रोक्स ने कौन सा अपरेटस यूज़ किया और उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कौन कौन सी चीज़ों की और कैसे किया। दूसरे नंबर पे फिर उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसके रिजल्ट्स कौन कौन से आए। तो यहाँ पे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे देखते हैं अपरेटस। अपरेटस को समझने के लिए यहाँ पे देखें, डिस्चार्ज ट्यूब ली। विलियम क्रोक्स टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसमें कौन कौन सी चीज़ें एडजस्ट की? 2 चीज़ें अहम हैं कि इसके अंदर है गैस का प्रेशर, ठीक है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए और इलेक्ट्रोड्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रोड्स थे, ये इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया दैट एक्ट एज एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया दैट एक्ट एज कैथोड। और इलेक्ट्रोड फिट हो गए, गैस भी थी इसके अंदर। और तीसरी चीज़ अहम क्या थी, इसके साथ एक छोटी सी साइड पे ट्यूब लगाई और ट्यूब के साथ उसने लगा दिया वैक्यूम पंप, ताकि गैस के प्रेशर को कम करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है, तो यहाँ तक है, ये हो गई इसकी डायग्राम। अब देखते हैं अपरेटस में। पहले नंबर पे ही टुक का विलियम क्रोक्स टुक का गैस डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद गैस एयर और वेपर। इसके अंदर गैस एयर या वेपर्स थे ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, उसके गैस या उसके वेपर्स उसने यहाँ पे एंटर किए, फिल किया। और उसके बाद एट एनी डिज़ायर्ड प्रेशर, जो स्टार्टिंग में कोई भी डिज़ायर्ड प्रेशर था उसमें कोई मसला नहीं था, तो कोई भी एट एनी डिज़ायर्ड प्रेशर पे उसने उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को फिल कर लिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या किया उसने, इलेक्ट्रोड्स फिट किए, fitted with 2 metallic electrodes. First one is anode, second one is cathode. The electrode which is connected with a positive terminal of battery high voltage source is known as anode, and which is connected with the negative terminal of battery is known as cathode. Connected electrodes, metallic electrodes are connected with the source of high voltage. उसने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दिए यहाँ पे, हाई वोल्टेज। और एग्जैक्ट वोल्टेज कितने रिक्वायर्ड थे ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs में भी पूछा जा सकता है कि ये किस पे डिपेंड करते हैं। एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड upon नंबर 1 लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। नंबर 2 प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, कि इस ट्यूब के अंदर जो गैस थी, गैस एयर या वेपर किसी भी सब्सटेंस के, उसका प्रेशर कितना था, डिज़ायर्ड प्रेशर कितना था, उस पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। और इसके बाद तीसरे नंबर पे उसने क्या किया, ट्यूब अटैच्ड टू वैक्यूम पंप बाई मीन्स ऑफ स्मॉल साइड ट्यूब। उसने साइड पे स्मॉल साइड ट्यूब लगाई और उसके साथ वैक्यूम पंप अटैच कर दिया ताकि प्रेशर को कम किया जा सके। फिर एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने हाई वोल्टेज देते हुए गैस के डिफरेंट प्रेशर्स पे, नॉर्मल प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर, बिल्कुल ही कम मिनिमम प्रेशर पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। और उसने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, मिनिमम प्रेशर पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया। ठीक है, तो हम कहते हैं विलियम क्रोक्स स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर। ये उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जब उसने डिफरेंट प्रेशर्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके कौन से रिजल्ट्स आए, तो 3 किस्म के प्रेशर जहन में रखने हैं, नॉर्मल प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर
और मज़ीद प्रेशर को कम कर दिया, फर्दर रिड्यूस्ड द प्रेशर। 3 पॉइंट जहन में रखेंगे। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल प्रेशर, सेकंड वन इज़ प्रेशर रिड्यूस्ड, और थर्ड वन प्रेशर फर्दर रिड्यूस्ड। तो देखें नॉर्मल प्रेशर पे क्या रिजल्ट था, प्रेशर रिड्यूस किया तब क्या रिजल्ट था, और प्रेशर को मज़ीद कम कर दिया तब क्या रिजल्ट हुआ, ये हम अभी देखते हैं। कहता है जब उसने नॉर्मल प्रेशर था और हाई वोल्टेज अप्लाई किए, उसने देखा कि कंडक्शन नहीं हो रही, कि दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में कोई कंडक्शन करंट पास आउट नहीं हो रहा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन एट हाई वोल्टेज 5000 वोल्ट। 5000 वोल्टेज यहाँ पे दिए लेकिन फिर भी कोई करंट पास नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। फिर उसने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के ज़रिए प्रेशर को कम कर दिया। ही रिड्यूस्ड द प्रेशर एंड अप्लाइड हाई वोल्टेज। वोल्टेज कितने थे, 5000 to 10,000 वोल्ट। दीज आर वेरी 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 हाई वोल्टेज। ठीक है, उसने यहाँ पे जब प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर कम किया, वोल्टेज हाई कर दिए, उसने देखा कि गैसेस बिगिन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि यहाँ के जो अंदर गैसेस थी उनके अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो गई, और फिर उसने देखा कि यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर इनसाइड द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, फिर उसने क्या किया, प्रेशर फर्दर रिड्यूस्ड अप टू 0.01 टार, मज़ीद कम करके कितना कर दिया, 0.01 टार। फिर उसने कौन सी चीज़ ऑब्जर्व की कि पहले ये जो यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर हो रहा था, यहाँ पे नज़र आ रहा था, ओरिजिनल यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर। वो जो ग्लो अपीयर हो रहा था, नज़र आ रहा था, वो मज़ीद प्रेशर कम करने से वो ग्लो क्या हो गया, डिसअपीयर। और फिर उसके साथ कौन सी चीज़ जाहिर हुई, सम रेज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कुछ रेज प्रोड्यूस हुई विच क्रिएट फ्लोरिसेंस, यानी कि फ्लोरिसेंस उसने प्रोड्यूस की। कहाँ पे, ऑन ग्लास वाल्स अपोजिट टू द कैथोड, कि ये कैथोड था, कैथोड की अपोजिट साइड पे, इस साइड पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ, और उसने इस चीज़ को चेक किया, फ्लोरिसेंस ग्लो प्रोड्यूस हुआ या फ्लोरिसेंस नज़र आई उसे अपोजिट द कैथोड की दूसरी साइड पे। ओरिजिनल यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर, जो पहले यहाँ पे नज़र आ रहा था वो डिसअपीयर हो गया, और यहाँ पे फ्लोरिसेंस अपीयर हुई, क्रिएट फ्लोरिसेंस ऑन ग्लास वाल्स अपोजिट टू कैथोड की अपोजिट साइड पे। और उसने इसको ऑब्ज़र्व किया कि ये फ्लोरिसेंस के प्रोड्यूस होने की वजह क्या है। उसने देखा कि जो रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, ये रेज़ कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्राम कैथोड, और कैथोड से प्रोड्यूस हुई और ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास वाल के साथ टकराई, स्ट्राइक किया, और वहाँ पे फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हुई। इसलिए उसने इस रेज का नाम रखा कैथोड रेज। क्यों नाम रखा, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए उसने इसका नाम रखा कैथोड रेज। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और है, वो क्या है, नोट कर लें कि इसका जो कलर है, ये जो फ्लोरिसेंस का कलर है, कौन सा कलर प्रोड्यूस हुआ, ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास, कि ये डिस्चार्ज ट्यूब जिस ग्लास का बना हुआ है, जिस भी कंपोजिशन का है, उसी पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा कलर ऑफ द फ्लोरिसेंस डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ ग्लास। चलें आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए।